हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा क्लास 10th के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर ओवर हो चुका है। अब मैंने बोला था कि स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास एक्सरसाइज 5.1 से केवल एक डाउट आया है, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट होना चाहिए था, बट अगर वो बहुत अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको अगर आता है तो। केवल 2 स्टूडेंट्स के डाउट आए इस क्वेश्चन पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, वो सॉल्व किए होंगे, बट 2 स्टूडेंट्स का डाउट आया, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपका देखिए, मैं पहले ही बोला हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मीन्स कह रहा है कि कोई सिलेंडर है, अपने घर का सिलेंडर समझ लीजिए, तो वो इनिशियल में कुछ भरा होगा, ओके, इनिशियल में भरा होगा और उसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया जा रहा है, क्योंकि गैस को आपको आउट करना है तो आप इतनी आसानी से गैस को आउट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए वैक्यूम पंप लगाया गया है कि आप जितना अमाउंट चाहें निकाल के फिर उसको बंद कर सकें, इसलिए वैक्यूम पंप लगाया गया। नहीं तो होता क्या है, सिलेंडर आपका घर में कहीं से लीक कर रहा होता तो गैस निकलती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कितनी गैस निकल रही है, तो वहाँ पे इसलिए वैक्यूम पंप लगाया गया है कि 1/4 पार्ट हर बार रिमूव किया जा रहा है। ये देखिए, जैसे आप पहले समझिए इस क्वेश्चन को। लेट सपोज कर लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, सपोज कर लीजिए, ओके। ये कोई भी हमने बीकर या सिलेंडर जो भी ले लिया है, तो इसमें सपोज कर लीजिए कि इनिशियल अमाउंट एक्स वी कुछ भी ले लीजिए, इतना था, ओके, वी वॉल्यूम इसमें भरा हुआ था। तब बोला गया कि इस वी वॉल्यूम का 1/4 जितना है उसका 1/4 निकाला जाएगा। मीन्स इसमें से सबसे पहले कितना निकलेगा, इसका 1/4 मीन्स 1/4 वी। मीन्स इसका 1/4 अगर 4 पार्ट में कट करें आप, 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3, एक पार्ट इतना, ये इतना 2 पार्ट, ये इतना 3 पार्ट और इतना 4 पार्ट, ओके। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1/4 इतना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा आपका, तो बचेगा कितना, ये बचेगा। किस में से बचेगा, इस टोटल में से बचेगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे निकाला जा रहा है। सबसे पहले इतना निकल गया, अब आपका बचेगा इतना, अब इसका 1/4 निकाला जाएगा। जो अब आपका बचेगा, जैसे बचेगा कितना, v माइनस 1/4 v कर दिए आप, तो कितना बचेगा 3v/4, 3/4 v बचेगा। अब इसका 3/4 v का इंटू 1/4 आपको फिर से आउट किया जाएगा। मीन्स अगर आप ये करेंगे तो 3/16 v हो जाएगा। अब इस 3 जो आपका था यहाँ पे रिमेनिंग ऊपर वाला, उसमें से आपको इसको माइनस करना होगा, तब आपका जो है कि ये जो भी बचेगा रिमेनिंग 4 12/4 v 12/16 माइनस 3/16, ओके, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9/16 v। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका कैसे फिर इसका 1/4, तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि एक सिलेंडर था, उसमें जितना अमाउंट भरा था उसमें से 1/4 हमको बार बार आउट करना था। किस में से आउट करना था, जो रिमेनिंग गैस हर बार बची रहेगी सिलेंडर में। तो लेट इनिशियल वॉल्यूम, लेट मैं स्टार्ट में ही बताऊंगा आपको, इनिशियल वॉल्यूम बी एक्स लीटर या कुछ भी आप ले लीजिए, इनिशियल वॉल्यूम एक्स था, ओके। उसके बाद जब फर्स्ट आउट किया जाएगा इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो क्या हो जाए, कितना बाहर जाएगा, x इंटू 1/4, कितना बाहर जाएगा 1/4 x, ओके। तो आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, ओके। तो कितना बचेगा,
टोटल अमाउंट कितना था x माइनस 1/4x, कितना हो जाएगा 3/4x। ओके, 4 1 जा 4 में से 1 गया 3/4x। नेक्स्ट, अब कितना अमाउंट फिर से बाहर जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होगा कि 3/4x इंटू 1/4। मैंने बोला था क्या कि रिमेनिंग में से ही आउट किया जाएगा। 3/4x इंटू 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/16x। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट, तो क्या होगा हमारा था कितना 3/4x। आउट कितना हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में, ये आउट हो रहा है, ये आउट हुआ यहाँ पे, ये आउट हुआ। ओके, अब ये रिमेनिंग मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, आपको इस तरह से लिखना नहीं है, ये मैं बताया हूँ आपको कि आउट हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे 3/16x करेंगे, आप एलसीएम लेंगे 16 पे 12 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ax हो गया x हो गया, तो क्या हो जाएगा 9/16x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9/16x। ओके, नेक्स्ट थर्ड अटेम्प्ट में कितना बाहर जाएगा, तो 9/16x इंटू फिर से 1/4। ओके, तो कितना हो जाएगा 9/64। ओके, कितना हो जाएगा 9/64। तो अब इसमें से भी आप क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 9/16x माइनस 9/64x। तो जब आप एलसीएम लेंगे 64 पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 36/64x माइनस 9/64x। आप माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, और ये 27/64x। मीन्स थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपका इतना, मतलब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो क्यों बन रहा है, यही आपको बताना है। और हम एपी में जानते हैं कि क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अब आप क्या करिए, आपका इनिशियल x ये था, सेकेंड आपका ये है रिमेनिंग अमाउंट, थर्ड आपका रिमेनिंग अमाउंट ये हो गया, और आपका ये नेक्स्ट आपका ये हो गया। ओके, अब आपके पास एक सीरीज बनी, एपी आपका क्या बना यहाँ पे x, नेक्स्ट क्या बना 3/4x, नेक्स्ट क्या बना 9/16x, और नेक्स्ट आपका क्या बना 27/64x एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, डी चेक करना है, डी क्या हो जाएगा a2 - a1 माइनस x आपने चेक किया, तो आप जब माइनस करेंगे तो क्या होगा -1/4x। ओके, यहाँ पे आप निगेटिव करिए, 4 1 जा 4 और 3 में से 4 जाएगा, -1 बचेगा, -1/4x। ये आपने यहाँ से निकाला, इसमें से करिए आप d1 यहाँ पे कैलकुलेट किए, d2 करिए फिर से, तो a3 - a2 करिए 9/16x माइनस 3/4x। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे 16 पे आएगा एलसीएम, तो 9 माइनस 9x माइनस क्या हो जाएगा 4 12 हो जाएगा, 12x बाई आपका क्या है 16 है, तो कितना आ जाएगा ये -3x/16। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अब इसके बाद भी चेक करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आएगा, तो आप कहेंगे कि ये क्या है एपी में नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को समझ में आना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे लगाना है। आपको मैं पहले ही बोला हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको ये था, और जिसके भी डाउट्स थे, शायद आकांक्षा पटेल और ज्योति प्रभाकर ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो उनका डाउट्स मैं समझ रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा, और उनके ही डाउट्स नहीं, आपको भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही होगी, आप भी इसको देखिए और डाउट क्लियर करिए। नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। नेक्स्ट डाउट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, मीन्स कह रहा है कि जो थर्ड टर्म है और नाइन्थ टर्म है किसी एपी का
4 और -8 है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब आपको थर्ड टर्म दे दिया गया, नाइन्थ टर्म दे दिया गया, बोल रहा है इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आपको थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है, तो an इज इक्वल टू मैं आपको बता चुका हूं, an इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो जब आपको यहाँ पे थर्ड टर्म दिया है, आप यहाँ पे a3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d, और थर्ड टर्म आपका क्या है, 4 है, क्या है, 4। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि जिससे आपके मार्क्स न कटे। आप आसानी से a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d लिख सकते थे डायरेक्ट, और यहाँ पे इसको पुट कर सकते थे आप। नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास है a9 दिया हुआ है, तो a प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल इंटू डी, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 8d। तो a प्लस 8d और जो है कि आपका कितना दिया हुआ है, -8। a9 आपका कितना दिया हुआ है, -8। इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपको आसानी से ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको पढ़ाया जा चुका है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, तो हम करते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसमें से इसको माइनस करिए आप, यहाँ से ये करेंगे, एक बार लिख लेते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब इसको आप माइनस कर रहे हैं तो ये आपका हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 8 माइनस 2 6d इज इक्वल टू -8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -12। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12/6 इज इक्वल टू -2। तो d इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, -2। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो आपके पास d आ गया। अब इस d को किसी भी इक्वेशन में आप पुट करिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 8। तो a की वैल्यू 8 आ गई, d -2 आ गया। अब आपको कह रहा है कि कौन सा टर्म आपका 0 है। तो अब हमारा d की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि nth टर्म की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म आपका, nth टर्म दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0। आपको क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ द AP बी 0। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पूछा जाए कौन सा टर्म 2 है, 0 है, 5 है, 8 है, कुछ भी पूछा जाए तो आप लेंगे लेट nth टर्म। तो nth टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है, nth टर्म 0 दिया हुआ है। क्या दिया है, 0 दिया है। और आपको पता है nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 0 दिया है, a की वैल्यू आपको 8 दी गई है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू क्या है, -2। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब निगेटिव में वैल्यू होती है, मैंने स्टूडेंट्स की कॉपी देखी है, अभी सबकी चेक नहीं कर पाया हूँ, बट यहाँ पे मैंने उनकी कॉपियाँ देखी है। तो यहाँ पे ये -2 को इस तरीके से लिख देते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसा लगता है कि -2 बाहर से है, -2 अलग से है, यहाँ -2 का मल्टीप्लाई नहीं शो होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके से लिखना है। 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, -2n प्लस 2। अब आपका क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - 2n,
अब ये 10 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 2n -2n, तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, 10/2। कितने लोगों को तो ये भी समझ में आता तो मैं ये भी कर देता हूँ, n इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5। तो क्या आ गया आपका फिफ्थ टर्म, कौन सा टर्म, n इज इक्वल टू 5, मीन्स क्या आ गया आपका कि जो फिफ्थ टर्म होगा एपी का वो 0 होगा। अगर आपको चेक करना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए सपोज कर लेते हैं, पहला टर्म क्या था आपका, इधर हम देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि फिफ्थ टर्म आ चुका है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि 0 आएगा कि नहीं आएगा फिफ्थ टर्म, आपको चेक करके मैं बता रहा हूं। चलिए आप नोट कर चुके होंगे, अगर हम देखते हैं फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस -2, 8 - 2 क्या आ जाएगा आपका 6, नेक्स्ट -2 क्या आ जाएगा 4, नेक्स्ट -2 क्या आ जाएगा 2, नेक्स्ट -2 0। ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका A5 है वो कितना आ चुका है 0 आ चुका है, और हमारा भी यहाँ पे nth टर्म जो हमने लेट किया था कि 0 होगा वो कितना आया था 5 आया था। इसका मतलब हम आंसर भी इस क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में अगर टाइम मिलता है तो आप जरूर अपने आंसर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट डाउट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपका इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि जो 17th टर्म है मीन्स 17वां टर्म जो है वो आपका एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से, 10वें टर्म से बाई 7। जैसे मैं आपको कहूं कि कोई भी स्टूडेंट है आपके क्लास में, वो आपसे 7 मार्क ज़्यादा है, मीन्स दैट कि वही चीज़ है। जब आपका 7 कैसे आएगा, 7 कैसे आएगा जब आप उसके मार्क्स में से अपने मार्क्स को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 7 है। मतलब डिफरेंस क्या होता है, ये जो कह रहा है कि एक्सीड का मतलब होता है कोई ज़्यादा है, तो कोई ज़्यादा या कम चीज़ कैसे निकाली जाती है, आप क्या करते हैं उसमें डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ भी आपको यही कह रहा है, हमेशा आप ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, कम या ज़्यादा कहेगा आप ये ध्यान दीजिए कौन ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करिए, जो वैल्यू आपको गिवन है वो आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो 17th टर्म, nth टर्म आपको पता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। a17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस, चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 16d। तो a17 कितना आ गया a प्लस 16d, ओके, ये 1 है आपका। नेक्स्ट कह रहा है 10th टर्म, तो a10 क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d। आपको ये पता भी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a10 और a7 को, a17 और a10 को क्या डायरेक्ट लिख सकते थे। अब आपका यहीं पे है समझने की चीज, आपको क्या समझना है, कह रहा है कि 17th टर्म मतलब आपका जो 17th टर्म है 17वां टर्म है वो एक्सीड कर रहा है, मतलब वो ज्यादा है, मतलब ये जो 17 है ये ज्यादा है किससे 10th टर्म से। a17 क्या है ज्यादा है a10 से, है आपका ज्यादा, ऐसे लिख लेते हैं a17 ये ज्यादा है 10 से। 17 सब एक्सीड कर रहा है किससे 10 से, कितना 7, कितना एक्सीड कर रहा है ये 7 ज्यादा है, मींस दैट ये क्या है ये a17 माइनस a10, a17 माइनस a10 इक्वल टू यही तो है 7। अगर कोई भी चीज ज्यादा है उसमें से आप कम वाले को माइनस करेंगे तभी तो आपकी वैल्यू आएगी कि कितना ज्यादा है। आप कैसे करते हैं, हमेशा ही डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं आप, कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा है कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस से।
तो यहाँ पे बस आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है कि कौन ज़्यादा है या कौन कम है। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है कि 17 टर्म ज़्यादा है, तो 17 टर्म ज़्यादा है किससे? 10th टर्म से। तो हमने 10th टर्म को माइनस किया, कितना ज़्यादा है? वो 7 आ जाएगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अप्रोच किया करिए। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। तो 17 आपका A17 कितना है? A प्लस 16D माइनस, और यहाँ पे हमेशा ब्रैकेट आप लगाइएगा, इज इक्वल टू 7। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो आपका क्या हो जाएगा? A प्लस 16D, और यहाँ पे आप देख लीजिए, एक स्टेप ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 7D क्या हो जाएगा? 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7/7 इज इक्वल टू 1। तो D आपका क्या आ गया? यहाँ पे 1 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे आपको क्या करना था, बस आपको ये लैंग्वेज समझनी थी। आपको ये सारी चीज़ें पता हैं कि A17 या nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपको पता है। 17 हो गया, A10 हो गया, आपको बस यही था कि कौन सा ज़्यादा है। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर ले जाएंगे, उसको ऐड करेंगे, वहाँ आप मिस्टेक करते हैं। आप हमेशा समझा कीजिए जो ज़्यादा है उसमें से हम लेस वाले को माइनस कर देंगे, आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D किया गया, ये माइनस माइनस हो गया, A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 16 में से 9 गया, 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो आपको यहाँ पे AP भी पूछा जाता तो आप इसके बाद क्या करते? D की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, A कैलकुलेट हो जाता, और आप वैल्यू AP भी पूछा जाता तो वह फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, तो इस तरीके से आपकी D की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। नेक्स्ट, ये वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं 2-3 क्वेश्चन उसमें कराऊंगा, क्योंकि आपको समझाने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से मैं चाहता क्वेश्चन को सॉल्व करता जल्दी जल्दी आराम से हो जाता, लेकिन बट मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चलें। जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट रहेंगे मैं आपको बताता चलूँगा। तो हो सकता है इवनिंग में ही सेकेंड वीडियो आ जाए कि कल आ जाए, तो आपके डाउट्स 1-2 दिन में सारे क्लियर हो जाएंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।